अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं सैयद अली मेहदी, नॉलेज जोन से। ये मेरा नया चैनल है। कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं हम इस चैनल के ऊपर। अपनी नॉलेज में भी इजाफा करते हैं और दूसरों की नॉलेज में भी कोशिश करते हैं कि कुछ नया सीखें। लेसन शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मैं आज कुछ एक्सेल के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। एक्सेल जैसे कि आपको पता है कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स में काम आता है। आइए एक्सेल खोल लेते हैं। ये मैंने एक्सेल खोल लिया। एक्सेल में आप बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकते हैं। ये बहुत कारआमद प्रोग्राम है। ये यूजली बहुत सारे ऑफिसेज़ में यूज़ होता है, बैंक्स में यूज़ होता है। तो जो हज़रात बैंक्स में काम करते हैं और अकाउंटिंग के शोबे से वाबस्ता है या छोटी मोटी दुकान पे, तब भी वो इसको यूज़ कर ही लेते हैं। ये इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है कि फ़ाइल में आप यहाँ न्यू कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो इसके कुछ अपने पैटर्न्स होते हैं। कुछ नॉर्मल होते हैं। क्रिएट पे आप बटन दबाएंगे तो इसका जो इंटरफेस होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि बॉक्सेस बने हुए होते हैं। यहाँ पे आपको जो भी आपकी कैलकुलेशन है वो लिखनी होती है। जैसे मैंने वही यहाँ 1 2 3 4 लिखा, फिर मैं इसको प्लस करना चाहूँ तो या आइकन ऊपर राइट साइड हैंड साइड पे ही मैंने जो कर्सर लेके जा रहा हूँ इस पर जाके मैं इसको क्लिक करता हूँ। उसके बाद इंटर का बटन दबा देता हूँ तो समझ लीजिए कि 1 2 3 का प्लस जो होता है वो 6 होता है। इस तरह की कैलकुलेशन ये कर सकता है। या अगर हम ये चाहें कि 6 1 क्या और 6 1 6 क्या होता है तो हम इसको करते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू क्या आएगा ये हमें बता देता है। फिर अगर हम इसको ड्रैग करते हैं नीचे फर्दर तो अभी तो ये 0 बताएगा। फिर अगर हम इसमें 6 और 2 लिखते हैं तो ये हमें बता देगा ये 12 होते हैं। 3 लिखेंगे हम इसमें 6 आगे लिखते हैं तो ये हमें 18 बता देगा। इसी तरह से हम पूरा 6 का टेबल इसमें लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर 4 लिखा है तो इसने हमें ये बता दिया। अब इस तरह से हम जब कैलकुलेशन इसकी करते हैं तो अब फर्दर हम 6 अब हम इसमें डिजिट्स डालते रहेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन देता रहेगा कि कितनी 6 जैसे क्या होते हैं, 6 7 का क्या होते हैं, 6 8 का क्या होते हैं, 6 9 का क्या होता है, 6 10 का क्या होता है। इस तरह हमें सिंपली सारा पूरा का पूरा टेबल इसने हमें 6 का बता दिया। इसी तरह अगर हम फर्दर चाहें कि इसमें हम दूसरा टेबल डालना चाहें तो हम इसको यहाँ से सबको डिलीट करके यहाँ पे अगर हम सिंपल 7 लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। उसके बाद हम इसको कर देते हैं नीचे ड्रैग। 7 लिखने के बाद ये माउस को लेकर आते हैं। यहाँ पे प्लस का निशान आएगा, ये ब्लैक रंग का। सब पहले वाइट होता है फिर ब्लैक हो जाता है। तो इसको अगर हम ड्रैग करेंगे यानी खींचे के नीचे 7 कर देगा। उसके बाद ये हमें 7 का टेबल ले जाएगा। इस तरह की कुछ कैलकुलेशन ये करता है। तो सिंपल फार्मूला जो मैंने आपको बताया। और उसमें इसके बाद ये होम का टैब है। होम के टैब में आपको ये मुख्तलिफ चीज़ें बताता है कि आप इसको बोल्ड करना है आप बोल्ड कर सकते हैं। कलरिंग कर ली आपको इसकी तो ये आप यहाँ से पूरा सिलेक्ट किया। उसके बाद आपने इसको रेड कलर देना है तो आपने रेड कलर, ब्लू कलर दे दिया, रेड कलर, वॉट एवर जो आप भी चाह रहे हैं। उसके बाद इसको बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ 8 का टेबल लिख सकते हैं। कोई छोटी मोटी हिसाब किताब कर सकते हैं। फ़र्ज़ करेंगे जी आप चाहते हैं कि मुझे ये इतने सारी रकम है जो आपके पास जमा है, आपको उसको प्लस करना है तो आप सिंपल एक जुम्बिश से आप राइट साइड पे गए, ये जहाँ सिग्मा का निशान बना हुआ है इसको आपने क्लिक किया तो और उसके बाद आपने इंटर मार दिया तो ये आपको टोटल बता देता है। अब इसके अंदर आपको ये कॉमा का निशान आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ कर्सर है, यहाँ पे आप हिट करते हैं तो ये कॉमा दे देता है आपको। यहाँ से आप 0 को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, यह इसने आपको पूरा का पूरा ये फिर बोल्ड का निशान आपने दबा दिया तो ये आपको ये 24,212 का टोटल इसने आपको दे दिया। ये इसमें चीज़ें हैं बहुत सारी। इसके बाद फर्दर आप इसमें और मज़ीद आगे जाते हैं तो इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं चीज़ें। टेबल से मुराद यहाँ पे ये है कि एक रेक्टेंगल की तरह की चीज़ें बना देता है। अब इसमें टेबल फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ टेबल बनाना है तो मैं टेबल में जाऊँगा। उसके बाद इसको ओके कर देता हूँ तो इसने टेबल बना दिया यहाँ पे।
ठीक है। अब इसमें मैं फर्दर बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, एडवांस लेवल की चीज़ें। मैं इस वक्त आपको सिर्फ सिंपल इसका ओवरलुक बताना चाह रहा हूँ कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एडवांस चीज़ें इसमें बहुत सारी फार्मूलाज हैं जो कि आगे ऑफिस में यूज़ होते हैं लोगों के लिए। ये बिगिनर लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आप इंसर्ट पे आते हैं, इसमें पिक्चर आप डाउनलोड कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, फिर पिक्चर में गए, आपने यहाँ से कोई पिक्चर उठाई और उसको इंसर्ट करा दिया, तो ये पिक्चर देखे से इसको इंसर्ट कर दिया। अब आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये भी छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद आप इंसर्ट में आने के बाद यहाँ आपको मुख्तलिफ ग्राफ्स बना सकते हैं। आप इसके अंदर ग्राफ्स बना सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। हर बॉक्स जो है वो इसका जो मेन्यू है वो टाइम मांगता है, उसमें टाइम लेकर फिर सीखना पड़ता है। खुद जितना बंदा इंसान अंदर घुसता है उतना ज़्यादा सीखता है। इसके अलावा जी इसमें पेज लेआउट है कि जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो क्या साइज़ चाहिए आपको, ये मुख्तलिफ फाइल दी लेटर दिया हुआ है, लीगल पेज पे निकालना है आपको, A4 साइज़ पे, A3 साइज़ पे निकालना है। ओरिएंटेशन क्या पे, पोर्ट्रेट का मतलब ये कि ये सब इस शक्ल में, और लैंडस्केप का मतलब है कि लेटा हुआ, पोर्ट्रेट का मतलब सीधा, ठीक है। और फिर मार्जिन आप दे सकते हैं इसमें, प्रिंट एरिया आपको कितना एरिया है जो प्रिंट करवाना है, क्लियर प्रिंट एरिया, जो चीज़ जिस एरिया को आपने प्रिंट कराना है। फिर बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं, इवन बैकग्राउंड में आप गए हैं उसके बाद आपने इसको इन्वर्ट कर दिया पूरा, इसने बैकग्राउंड चेंज कर दिया। इसके अंदर इस टाइप की चीज़ें हैं। उसके बाद ये फार्मूला आ गया। ये चीज़ें तो ग्राफिकली, ये बेसिकली जो ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो यूज़ होता है अकाउंट्स वगैरह के लिए, ठीक है। फिर आप इसमें फार्मूलाज हैं डिफरेंट, वो जब हम आगे पढ़ेंगे जानना चाहेंगे कि एक्सेल को क्या है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जानना चाहते हैं, तो मैं इंशाल्लाह मज़ीद चीज़ों को डिस्क्लोज़ करूँगा। यहाँ पर आपका डेटा आ जाता है, कोई छोटा मोटा अगर आपने डेटा बनाया हुआ है तो वो किस तरह से आप मैनेज करते हैं, ठीक है जी। अब ये फ़िल्टर अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे, तो आप कहते हैं कि जी फ़िल्टर लगा देता है। ये फ़िल्टर भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, यूजुअली ऑफिस में यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, ये सिंपल इंट्रो था। इंशाल्लाह मज़ीद इसके बारे में सिर्फ ये लेआउट मैंने आपको दिया इसमें कि क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। इंशाल्लाह मैं आपको एक्चुअल जो ऑफिस में वर्क होते हैं उसके मुताबिक ट्यूटोरियल्स लाऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ कमिंग टू माई चैनल एंड कीप कमिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग मी, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं आपके लिए कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ला सकूँ, स्पेशली प्रैक्टिकली चीज़ें। ये तो मैंने सिर्फ बिगिनर लेवल पे आपको कुछ चीज़ें छोटी मोटी समझाने की कोशिश की थी कि एक्सेल क्या होता है उन लोगों के लिए जो कि एक्सेल बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।